शुरू में भाजपा के झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के नगर अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रहे हैं। आपका भी स्वागत, वंदन, अभिनंदन। गणमान्य नागरिकों, हमारे आशीर्वाद दाताओं, वरिष्ठ शिक्षाविदों, विभिन्न विद्यालय से आए हुए शिक्षकों, प्राचार्यों, सभी का सरस्वती विद्यालय परिवार से समस्त अतिथियों से मेरा निवेदन कि हम आज यहाँ जिस महत्वपूर्ण कार्य के लिए संपन्न हुए हैं, जिस महत्वपूर्ण कार्य को आप सभी के हाथों संपन्न कराया जाके लोकार्पण कक्ष के समक्ष विराजमान हो। समस्त अतिथियों से मेरा निवेदन कि लोकार्पण के लिए अग्रसर हो। तो आगे वैसे
निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले। माना आगम अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं है, किंतु डूबना मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं है। जटिल समस्या सुलझाने को नूतन अनुसंधान न भूले। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले। थे और काफ़ी योजनाएं बनी, उसके पश्चात निर्माण हुआ। निर्माण में जो भामाशाह अपने सामने हैं, इन्होंने सब ने अपना योगदान दिया। और जैसे माननीय जटिया जी का आज यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में और मुख्य वक्ता के रूप में हैं, इन्होंने सहज भाव से इनके पास गए थे और बड़े इत्मीनान से बोला आप तो कार्य चालू करो, सब अच्छा होएगा। अन्य अधिकारीगण जो ग्रेसिम के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और केमिकल डिवीजन के उपाध्यक्ष, लेंसेक्स के जीएम, अन्य जो अधिकारी आए हैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। और इसके साथ में माननीय सुल्तान सिंह जी शेखावत जो भारतीय मजदूर संघ के वर्षों से पदाधिकारी रहे हैं, भाजपा में भी रहे हैं, उनका भी आज के इस कार्यक्रम में आए हैं, उनका भी सह सम्मान और आदर करता हूं। दिलीप सिंह जी शेखावत जो अपने बाल्यकाल से स्वयंसेवक हैं, साथ में विद्यार्थी परिषद के अभी भाजपा के पूर्व और विधायक हैं, इन्होंने भी अपना योगदान यहाँ पे दिया है। और अभी इस कार्यक्रम में सभी जितने भी मुख्य अतिथि या मंचासीन पदाधिकारी पधारे हैं, इनका आभार व्यक्त करता हूँ। अपना विद्यालय राष्ट्र निर्माण का एक पावर हाउस है। उस पावर हाउस में जो निर्मित होता है वही ऊर्जा राष्ट्र को देता है। नए संस्कारों संस्कृति से ओतप्रोत और भारतीय पद्धति से राष्ट्रभक्ति की शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात राष्ट्र के लिए सर्वांगीण उन्नति करने के लिए सरस्वती शिशु मंदिर सब जानते हैं पूरे भारतवर्ष के अंदर अव्वल स्थान पे है। और यहाँ पे सरस्वती शिशु मंदिर है, राजस्थान के अंदर आदर्श विद्या मंदिर है, अन्य प्रांतों के अंदर विविध नामों से जानी जाती है। जो भैया बहन यहाँ अध्ययन करके जाते हैं वो राष्ट्र के ही हित में काम करेंगे, राष्ट्र के लिए ही सोचेंगे और राष्ट्र के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहेंगे। लेकिन विघटनकारी ऐसे भी दिमाग की कभी इनमें उत्पत्ति नहीं होगी। जैसे कि आजकल देख रहे हैं कि विश्वविद्यालयों में भी ऐसे हैं जो राष्ट्र को विघटित करने के लिए और अभी वर्तमान के समय में अपने को इसमें ध्यान में आया है। ऐसा सरस्वती शिशु मंदिर के अध्ययनरत भैया बहन राष्ट्र निर्माण में लगे हुए हैं और उसके बाद में व्यक्तिगत जीवन में भी अब उनका अत्यधिक योगदान रहता है, लेकिन पूर्णतः भारतीय पद्धति से। इस प्रकार की जो विद्या की ये और जननी सरस्वती शिशु मंदिर का आज शुभारंभ यानी लोकार्पण प्रारंभ हुआ है, बहुत अच्छी की बात है। इस क्षेत्र में सरस्वती शिशु मंदिर नहीं था, मंडी क्षेत्र में तो है, लेकिन यहाँ पे काफ़ी जो अपने यानी उच्च श्रेणी के तो उधर मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पे जो कुछ सेवा वस्तुएं हैं काफ़ी सस्ती विद्या सरस्वती शिशु मंदिर से अधिक कोई भी नहीं दे सकते। जहाँ पे भी अन्य प्रतिष्ठानों में जाएंगे
तो वहाँ महंगी शिक्षा है, लेकिन यहाँ पे ताकि आज शिशु मंदिर के माननीय जटिया जी और माननीय मोती सिंह जी ने भी एक कक्ष का निर्माण कराया। और जब मुझे आप सब लोगों ने अवसर दिया था, 5 साल की सेवा करने का अवसर दिया था, उस वक्त जब मैं आपके सेवक के रूप में काम करता था, उस वक्त मुझे भी आदेश हुआ था मेरी मातृ संस्था से कि आप भी विधायक निधि से यहाँ करो। तो मैंने भी निश्चित रूप से इसके निर्माण में एक भूमिका अदा करी थी। लेकिन आदरणीय दादा को मैं बताना चाहूँगा कि इसको संपूर्ण विधानसभा में मुझे पता है दादा, आपने इस जिले के अंदर कई शिशु मंदिरों को अपना योगदान दिया है। और मैं ऐसा मानता हूं कि इस राष्ट्र की आवश्यकता है शिशु मंदिर आज के युग के अंदर, क्योंकि हम देख रहे कि सीए का जिस प्रकार से जो एक पूरा प्रपंच इस भारत के अंदर चल रहा, और आने वाले समय में और बहुत सारी चीजें चलेगी। और मैं ऐसा मानता हूँ, ये मेरा व्यक्तिगत विचार है कि ऐसे में अगर शिशु मंदिर से पढ़ा हुआ बच्चा, भैया और बहन का निर्माण अगर होगा, तो जो विवेकानंद जी ने कहा था कि 21वीं सदी भारत की सदी होगी, तो मुझे लगता है कि 21वीं सदी को भारत की सदी बनाने से शायद अब कोई ज्यादा समय भी नहीं लगेगा और कोई रोक भी नहीं सकता। लेकिन उसके लिए आवश्यक है कि हमारा विचार कितना प्रगाढ़ हो, हम विचार का नवनिर्माण कितना कर सकें, और उस विचार को प्रगाढ़ करने के लिए, सशक्त करने के लिए शिशु मंदिर जैसी संस्थाओं को हम जितना योगदान दे सकते हैं, जितना योगदान दे सकते हैं। मैं ये भी कहूँगा, हो सकता है कि बहुत सारी शिक्षा के क्षेत्र में भौतिकता आई है। आजकल लोग विद्यालयों में इसीलिए भर्ती कर देते हैं कि वहाँ 15 लाख का पैकेज है। अब मैं कई बार सोचता हूँ कि साल का 12 लाख 15 लाख के पैकेज में होता क्या होगा। योगेश जी यहाँ पर बैठे, उनका विद्यालय भी चलता है, गोष्ठी विद्यालय, लेकिन 15, 12 लाख 13 लाख के विद्यालय मैंने सुने नहीं है, देखे। हमारे यहाँ के कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं उन 12 लाख के विद्यालयों में। अब नाम है बड़ा, लेकिन मैं ये कहूंगा कि मैंने कहा ना कि अगर उन 12 लाख में पढ़ने वाले बच्चों को अगर कोई पूछेगा कि आप क्या भोजन मंत्र बोल सकते हो, तो शायद नहीं होगा। बहुत ठीक से अगर सरस्वती वंदना के लिए अगर कह दोगे तो शायद ठीक से नहीं होगा। तो ये जो चीजें हैं, और जो हमारे पुरखों ने कहा कि हमने तो पीपल में भी भगवान के रूप को देखा है, हमने जल में भी भगवान के रूप को देखा है, हमने इस केवल एक पूरे हमारे भारत माता को केवल हमने एक जमीन का टुकड़ा नहीं, हमने इसको माता के रूप में स्वीकार करा। और ये जब पवित्र विचार अगर जन जन तक जाएंगे, तो ये केवल शिशु मंदिर में पढ़े हुए भैया बहन ही इस विचार को प्रगाढ़ता के साथ में समाज के अंदर फैला सकते। और आज जरूरत है इस चीज की अनेकों रूप में। ऐसा नहीं कि केवल शिक्षा के क्षेत्र में ही जरूरत है, अनेक क्षेत्रों में आज जरूरत है कि शिशु मंदिर जैसे संस्थाओं को जितना पोषित कर सकते हो। दादा, मैं आज कोई घमंड से ये बात नहीं कह रहा हूं, लेकिन जब आपके आशीर्वाद से, ये सामने बैठे हुए लोगों के आशीर्वाद से मुझे अवसर मिला, तो मध्य प्रदेश के शायद ही कोई राज्यसभा का सांसद छूटा होगा, चाहे चंदन मित्रा जी हो, चाहे एमजे अकबर साहब हो, चाहे माननीय प्रभात जी हो, माननीय कप्तान सिंह जी हो, कोई राज्यसभा का सांसद नहीं छूटा होगा जिसमें इस विधानसभा के शिशु मंदिर में पैसा नहीं लगा होगा। चाहे वो गिनौदा हो, सेदरी हो, चापाखेड़ा हो, बनवाड़ा हो, सखतखेड़ी हो, बंजारी हो, कोई शिशु मंदिर ऐसा होगा नहीं होगा, मड़ौदा कोई शिशु मंदिर कि जिसमें इन 5 वर्षों के अंदर जितना हो सकता, माननीय थवरचंद जी ने खूब दिल खोल के, माननीय जटिया जी जैसा माननीय जिला संघ चालक जी कह रहे थे कि हम गए सहजता से कि आप तो निर्माण प्रारंभ करो। हमें पता है ये, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जरूर है, लेकिन मूल में जड़ से जहां से निकले हमें पता है कि कहाँ क्या करना है। और इसलिए दादा मैं आपका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ कि आपने जो कितनी बड़ी धनराशि इस नव निर्माण के अंदर लगा। और ये केवल भैया बहनों का नव निर्माण हो रहा है ऐसा नहीं है, ये भारत का नवनिर्माण है, ये भारत माता का नवनिर्माण है। और इसलिए नवनिर्माण में इस यज्ञ में जितनी आहुति लग सकती, जिस रूप में भी लग सकती, कोई जरूरी नहीं कि 20 लाख का ही आहुति लगना चाहिए। राम सेतु में गिलेरी का भी योगदान था, और लोग अगर पवन पुत्र हनुमान जी को याद करते तो गिलेरी को भी याद करते ही। अब कितना उनका योगदान होगा मुझे पता नहीं, लेकिन उस आहुति में जो यज्ञ में एक छोटी सी आहुति गिलेरी की डली थी, उस
को भी आज सम्मान से हम याद करते हैं। लोग कहते हैं ना कि एक जंगल में आग लग गई और चिड़िया चोंच में पानी भर भर के उसको बुझा रही थी, तो किसी ने पास में हंस के कहा, चिड़िया तेरी चोंच के पानी से ये जंगल की आग बुझेगी क्या? तो उसने बहुत गर्व से कहा कि जब भी इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। और इसलिए जीवन के अंदर हमेशा अच्छे कर्म में, सदकर्म में जो योगदान हम दे सकते हैं हमको देना चाहिए। मैं शिशु मंदिर की पूरी टीम को धन्यवाद दूंगा। और मैं आज आपकी प्रसन्नता इस बात के लिए भी करती है, यहाँ पर शायद अंग्रेजी इंग्लिश चल रहा है, ये नहीं कि मैं अंग्रेजी का पक्षधर हूँ, लेकिन मेरा मानना है कि युग के साथ जो चलेगा, वर्तमान में जो आवश्यकता है उससे कदम से, क्योंकि खाचरोद के मैं भी दादा को 2 मिनट पहले ही बता रहा था कि खाचरोद में आज भी एडमिशन के लिए रिकमेंड लगती है। शिशु मंदिर में लोकमान्य तिलक विद्यालय है, उज्जैन में बड़े बड़े राजनेता, बड़े बड़े अधिकारी एडमिशन के लिए रिकमेंड लगाते, तो ऐसा नहीं कि 12 लाख वाले में भी रिकमेंड लगती, शिशु मंदिर में भी एडमिशन के लिए रिकमेंड लगती है। लेकिन रिकमेंड के साथ में कुछ जरूरत हो तो यहाँ पर जो आपने अंग्रेजी प्रारंभ करी उसके लिए भी आपको धन्यवाद दूंगा। शिशु मंदिर की पूरी टीम को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि आपने मुझे ये अवसर दिया कि मैं आप सब लोगों के दर्शन लाभ ले सकूं, आप सबके बीच में अपनी बात को रख सकूं। आप सब लोगों को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय हिंद, जय भारत। लोकार्पण हुआ, इस लोकार्पण के कार्यक्रम के निमित्त अपने अमूल्य समय में से समय निकालकर हमारे बीच में पधारे, जिनके कर कमलों से लोकार्पण हुआ, उन्हीं के द्वारा दी गई धनराशि से इसका निर्माण भी हुआ। जैसे डॉक्टर सत्यनारायण जेठिया जी, कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय संघ चालक ताराचंद जी, अभी जिनका उद्बोधन आपने सुना आदरणीय दिलीप सिंह शेखावत जी, मंच पे नागदा में शिशु मंदिर का निर्माण हुआ, आदरणीय प्रभुदयाल जी उसके साक्षी हैं, हनुमान जी साक्षी हैं, और भी कई लोग साक्षी हैं। अभी बताया सलूजा जी के बारे में, ये भी उसके अध्यक्ष रहे हैं। ऐसे जिन परिस्थितियों में यहाँ पर निर्माण हुआ, उस निर्माण के प्रारंभ से लगाकर बूंद बूंद से घड़ा भरने वाला काम यहाँ पर हुआ। समाज का, समाज के लिए, समाज को ही समर्पण हुआ। इस शिशु मंदिर में किसी भी प्रकार का कोई अनुदान, कोई शासन प्रशासन किसी का प्राप्त नहीं होता। केवल भैया बहनों के द्वारा जो कुछ प्राप्त होता है फीस के रूप में, उसी से ही इसका समर्पण करके, और कुछ स्वयंसेवक, कुछ समाज के गणमान्य लोग समर्पण के भाव से इसमें सहयोग करके इसका आगे इसको चलाते हैं। एक छोटी सी घटना है, दादा जिस समय केंद्रीय मंत्री थे, श्रम विभाग था उनके पास, पूरे हिंदुस्तान में, वो विशेषकर सबसे पहले मध्य प्रदेश में हमने विचार विमर्श किया कि ईपीएफ शिशु मंदिर में भी लागू होना चाहिए। दादा को संज्ञान होगा, ईपीएफ लागू करने में उसमें ईपीएफ की राशि जमा करने का पैसा शिशु मंदिरों में नहीं था। बहुत कठिन परिस्थितियों के बाद आदेश तो निकल गया, पर उसके बाद लंबे संघर्ष के बाद आज सारे शिशु मंदिर जो देश भर में चल रहे हैं, हमारे मध्य प्रदेश में चल रहे हैं, उन सब में वहाँ काम करने वाले जितने भी हमारे आचार्य भैया बंधुओं को जो पढ़ाते हैं, उन सब का ईपीएफ करता है, ईएसआई करता है, और भी वेतनमान में भी समाज की रचना के साथ चलने का पूरा प्रयास किया गया है। निश्चित रूप से शिशु मंदिर के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। डॉक्टर साहब जेठिया जी हमारा मार्गदर्शन करेंगे। मैं पुनः जेठिया जी का, दिलीप सिंह जी का, सभी का जिन्होंने इसमें सहयोग किया, उन सब का, क्योंकि मेरा तो मोहल्ला ही है, ये यही निवास करता हूँ। इस शिशु मंदिर की इतनी आवश्यकता लंबे समय से हम महसूस कर रहे थे, उसका आज संचालन पिछले 2-3 साल से चल रहा है, धीरे धीरे प्रगति की ओर हो रहा है। पुनः सभी आए हुए अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। मंदिर में अपनी सांसद निधि हमें वितरित करी, जिनके सहयोग से आज इस विद्यालय में हम भवन बना सके। मैं समिति के सभी सदस्यों को मंच पे आमंत्रित करता हूं कि दादा का श्रीफल साल से स्वागत करें। सम्मानित समिति के सदस्य
थोड़ा पास में। भाई साहब भाई सम्मान में भी आज हृदय से भामाशाह के पुत्र और पुत्रवधू हमारे बीच उपस्थित हैं। डॉक्टर भाई आपके द्वारा ये उपलब्ध कराए। लेंसेक्स इंडिया प्राइवेट की तरफ से एक सीलिंग पंखा उनके तरफ से भी हमें उपलब्ध हुआ। आदरणीय श्री प्रहलाद जी राठी सीनियर सिटीजन, आपके द्वारा भी हमें एक पंखे का उपलब्ध हुआ। इसी प्रकार श्री देवकरण जी डांगरा समाज सेवी, आपके द्वारा भी हमें एक पंखा प्राप्त हुआ। श्री भावेश जी कदम लेंसेक्स में कार्यरत मेरे सहपाठी सहयोगी, आपने भी एक सीलिंग पंखा हमारे विद्यालय को उपलब्ध कराया। आपका भी हृदय से अभिनंदन, स्वागत, वंदन करती है समिति, आपका आभार मानती है। इसी बीच हमारे बीच में सम्मानित श्री मोती जी प्रजापत, आपने भी, आप प्रदेश के सह सचिव अखिल भारतीय प्रजापति कुंभकार महासंघ द्वारा, आपने भी यहाँ पर अपने सहयोग से 2000 ईंटें आपने भी विद्यालय को दान के रूप में स्वीकृत कराई। सम्मानित श्री कॉन्ट्रैक्टर श्री राजीव जी का भी बातमी या मेधामदेव गणा पितृष्पासते, विद्या ज्ञान बुद्धि मेधा, या मेधाम देवगणा पितृष्पासते सा मा मध्य मेधयाग्ने मेधाविनम कुरुस्वा। इस परंपरा में हमारे पूर्वजों ने ज्ञान के माध्यम से, मेधा शक्ति के माध्यम से राष्ट्र की अर्चना की है। हम राष्ट्र देवता से प्रार्थना करते हैं कि वह हमें भी उपलब्ध हो, जिससे कि हम इस राष्ट्र की सेवा कर सकें। मंच पर विराजमान इधर मदन जी, वो जी सब जी, मेरा भी जी। मकसद बहुत साफ होना चाहिए और उसको उसी तरह से जीना चाहिए। जीवन एक प्रसंग है, दो चार तो है नहीं कि एक बार ये कर लेंगे, एक बार वो कर लेंगे। जीवन एक प्रसंग है, आँच जांच और साच। जब तक कोई तपता नहीं है, आँच लगती नहीं है, जांच होती नहीं है और साच का पता लगता नहीं है। आँच जांच और साच इन पर जो उतरे खरा, सफल होए सब साध, किंतु साधक को बाधक बने आन मान सम्मान। साधक को बाधक बने आन मान, इनसे जो बचकर रहे साध सुरक्षित जान। साधना के पथ पर चलते हुए ये बाधाएं हैं, इनसे मुक्त होना चाहिए और मुक्त होने के लिए आदमी को मुक्त होना चाहिए। अब विद्यालय, इस विद्यालय में अभ्यास से सीखा जाता है। अभ्यास करने के लिए सीखना जरूरी है, सिखाना जरूरी है। प्रारंभिक बातों में परिवार में माँ जो है, हमारी गुरु के
भांति वो सिखाती है, पिता सिखाते हैं, भाई सिखाते हैं, परिवार के लोग सिखाते हैं। तो माता प्रथम गुरु है। तो इस प्रकार से सीखते सिखाते, अभ्यास करते कराते। अब ये पूछते कि तो बच्चा होता तो पूछता है ये क्या है, हमने कहा चिड़िया है। फिर थोड़ी देर बाद पूछता है ये क्या है, कि चिड़िया है। 4 बार पूछता है क्या है, कि चिड़िया क्या है। फिर उसको सिखाते हैं चिड़िया इधर आ, दाना का पानी पी, उड़ जा फुर। तो उसको अच्छा लगता है कि अरे वाह चिड़िया उड़ती भी है, फुर करके उड़ती है। तो ऐसा करके वो उसको चिड़िया और उसका उड़ना ऐसा सिखाने। चिड़िया, तोता, मैना, ये पक्षी। क्या है कि गाय है, उनका गाय है। क्या गाय कौन है, कि गाय माता है। तो उन्होंने कहा गाय माता होती है। उन्होंने कहा गाय माता कैसे होती है, कि उन्होंने कहा माता जो है वो पालन पोषण करने वाली होती है। माँ जो होती है वो दूध पिलाने वाली होती है। गाय भी माता है जो दूध पिला के पोषण करती है। तो गाय, अच्छा गाय माता। फिर आगे जब बड़ा हो जाता है तो ये धरती भी माता है। उन्होंने कहा धरती कैसे माता, तो धात्री है, धारण करती है, सबको धारण करती है, इसलिए धरती है। तो धात्री है तो माता है। हाँ, जो धारण करती है वो माता होती है। बच्चे के जन्म के लिए धारण करने वाली माँ होती है, उसको पालन पोषण करने वाली माँ गाय होती है। और ये धरती भी अपनी माती है। और फिर ये क्या है, ये गंगा है। क्या गंगा क्या है, पवित्रता का परिचायक है, पर्याय। तो धरती, गंगा, गौमाता, ये सब हमारे भाग्य हो जाता है। अभी किसको समझ में आता, जब तक कोई नहीं सिखाता उसको, किसी को समझ में नहीं आता। आज को सिखाता है क्या, धरती है, गंगा है, गाय है, माता है, ये कोई नहीं सिखाता है। तो किसको क्या आता है, समझ में नहीं आता है, तो वो अपनी मर्जी से अपने रास्ते पर जाता है। और फिर जब बड़ा हो जाता है तो पता लगता है कि ये क्या हो गया, क्या हो गया, जो होना था वो हो गया। तो जो क्या हो गया ये प्रश्न न उठे, इसलिए सरस्वती शिशु मंदिर की शिक्षा कि क्या होना चाहिए, उसको जो होना चाहिए वही होना चाहिए, उसके लिए शिक्षा का संस्कार देने का एक स्थान होना चाहिए। इसलिए सरस्वती शिशु मंदिर की संकल्पना की गई और वह सारे देश भर में हजारों की संख्या में हमारे शिशु मंदिर है। तो ये संस्कार है, संस्कार है। अब यहाँ भाषण करने के लिए मैं नहीं हूँ, क्योंकि भाषण करने में क्या है, कुछ विषय रखना है, उसको प्रतिपादित करना है। हम सब मिलकर के इस राष्ट्र के लिए क्या कर सकते हैं अपने अपनी क्षमता के अनुसार। इदम राष्ट्राय राष्ट्राय इदम नमम, ये राष्ट्र का है और ये मेरा नहीं है। हम ट्रस्टी हैं, ट्रस्टी होने के नाते से जो कुछ भी मेरे पास मिला हुआ है, जो कुछ मिला है मेरे उपयोग के बाद, मेरे उपयोग के बाद सब राष्ट्र का है। और इसलिए हमारे ईशावास्य में कहा है कि ईशावास्यमिदं सर्वम यत किंच जगत्याम जगत। कण कण में ईश का वास है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत किंच, छोटे से छोटे कण कण में विराजमान है। फिर आगे की पंक्ति उसमें कहा है, पद में कहा है ईशावास्यमिदं सर्वम यत किंच जगत्याम जगत तेन तक्तेन भुंजितः। त्याग पूर्वक भोग करना, त्याग पूर्वक भोग करना। खाने को क्या चाहिए, रोटी। खाने को क्या चाहिए, दाल। रोटी और दाल, अपने आप को संभाल। बाकी का क्या है हाल, जो कुछ है समाज को दे दे। परंतु करते क्या है, परिग्रह। ये भी मेरा सो मेरा, तेरा सो मेरा, फिर झेल जमेला, फिर झंझट ही झंझट। तो ये जिस तरह से तेन तक्तेन मुंजित माँ ग्रद कस्मित वदनम, किसी के भी धन के ऊपर गिद्ध दृष्टि मत डाल। अब ये स्पष्ट संकेत हो गया। मानता कौन है, जानते सभी हैं, मानता कोई नहीं। पर जो मानते हैं वो मानते हैं, वो जो मानते हैं वो जानते हैं, वो जो जानते हैं वो यहाँ पर हैं। तो ये देने का जो भाव है,
समाज में जो देने का भाव है वो श्रेष्ठ भाव, इसलिए सबका कहा कि चलो इनका भी इनने समय दिया है, इनका सम्मान करो, इन्हें कुछ दिया है। तो ऐसा होते हुए भी लोग नहीं देते हैं। इसके लिए भी मन का संस्कार चाहिए। एक बार स्वामी रामदास और भिक्षामदेही करते हुए निकले। अब निकले तो परिवार के सामने जाकर खड़े हुए भिक्षामदेही। तो उन्होंने कहा कि आज तो घर में कुछ नहीं मारा, अभी कुछ तो होगा। उसने कहा कि नहीं, आज तो कुछ है ही नहीं, आटा भी नहीं पिसाया, कुछ नहीं, किसी ने कुछ किया ही नहीं है। तो उनके चूल्हे में राखोड़ा तो है कि ना है, तो मैं चिमटी भर के लिया, चिमटी भर के लिया और राखोड़ा लेकर के, चिमटी भर राखोड़ा लेकर के उसमें डाल दिया। फिर उसने मुझे राखोड़ा आपने डलवा दिया, ये क्यों डलवाया? तो उन्होंने कहा इसलिए डलवाया जो तेरी देने की आदत है ना, वो छूटना नहीं चाहिए, इसलिए भले तेरे समझ में ये राखोड़ा होगा, पर हमारे लिए जो एक संस्कार है, उस संस्कार को देने के लिए तो मुट्ठी भर राखोड़ा लेके आए तो कोई दिक्कत नहीं है, देते। आज राखोड़ा है तो कल आटा भी देगी, अनाज भी देगी, जो कुछ देना है। तो इस दृष्टि से भी ये जो देने की समाज को आदत है वो बनी रहना चाहिए, और इसको करने के लिए इस प्रकार से हम प्रकार के आयोजन करते हैं। अब ये जो अभी चल पड़ा है देश भर में, क्या है, देश बनाना बहुत कठिन काम है, और उस देश को बनाने के लिए जिस प्रकार से ताने माने बुनने का काम होता है, हमारे वैदिक वांग्मय में कहा है, अग्नि नय सुपथा राये अस्मान, अग्नि नय सुपथा राये अस्मान। हे परमात्मा, अग्नि स्वरूप आप हैं, हमारे पथ को सुपथ बनाइए। अग्नि नय सुपथा राये अस्मान, राये ना आनंद पूर्वक बनाइए। राय रेवा नदी जो है, नर्मदा का दूसरा पर्याय नाम रेवा है, रेवा है ना आनंद देने वाले। राय अस्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान। आपको पता है कि जगत के ताने वाले कैसे, वयुनानि गुना कैसे बुना जाता है, संसार कैसे बना हुआ है। वयुनानि विद्वान युयोध्य अस्मत्, और इसलिए हमारा मार्ग जो है और काकीन जो है उसको सरल सुगम बना। युद्ध अस्मत् जुहराणमेनो भूष्ठावते नवोक्ति विधेम। तो इस प्रकार से हमारी इस विधा का संस्कार करने का काम। तो ये जो वैदिक वांग्मय है, इसको भी संस्कार के रूप में आना चाहिए। हम भोजन मंत्र करते हैं, तो भोजन मंत्र करते हैं तो उसमें भी उसका संस्कार का भाव है। सो पिप्पला औषधो भवन्तु, ये सारा पूरा मंत्र है। अन्नवताम ओदनवताम महाविक्रम ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवत आहुतम। अब ये बच्चा पूछे तो बताते आना चाहिए, उसके अर्थ को समझ में आना चाहिए, केवल बोलने के लिए नहीं, चेक नहीं होना चाहिए, बोलने के लिए नहीं, उसका अर्थ भाव चाहिए। तो ये भाव जो है वो मन के संस्कार में 2 दिन पहले कहीं सुबह मेरी नींद खुल गई तो मैं गायत्री मंत्र का व्यक्तिगत जीवन में वो आ गए, परंतु सुबह मुझे लगा कि परसों ही 5 बजे उठा मैं तो देखा, मैंने कहा कि ये क्या आखिर। तब रोज तो बोलते हैं ओम भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बोलने में तो अच्छा लगता है, अर्थ पता है क्या? नहीं, अर्थ पता नहीं, पर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? उन्हीं को पता, आराधना करना है। किसकी आराधना करना है? गायत्री की आराधना करना है, गायत्री मंत्र है, और सूर्य की आराधना करने के लिए ये उपयोग होना चाहिए। तो फिर उसमें से फिर भाव निकला कि क्या ये भू क्या है, तो फिर उसकी संधि विच्छेद करी, शब्द की रचना का भू भवती होना। ये जो अस्तित्व है, जो आत्मा का अस्तित्व है वो आत्मा है। भूर्व जो पालन करता है, बढ़ता है, तो भू भवती से भू होना होता है। ध्रुव स्व तस्य स्व है। अब जैसे कि ना स्व है स्वनिर्मित, ऐसा करेंगे। अब मैं कोई यहाँ व्याख्या करने के लिए उपदेश करने के लिए नहीं आया, पर मेरे साथ जो घटा हुआ है उसी को मैं आपके सामने बता रहा हूँ। तो उसके बाद फिर वह जैसा स्व है ना, स्वयं भू है, अनादि है, अनंत है, परमात्मा है, संसार की रचना है। तो ये आत्मा का परमात्मा से मिलन करने की जो विधा है वो गायत्री की विधा है। धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हम में भी वो और जागरण हो वही। तो ये हमारे यहाँ मंत्रों का जो विधि विधान है वो मंत्र कहा है, सूत्र में आते हैं। अब जैसे हम कहते हैं ना कि
स्वस्ति मंत्रों में हम कहते हैं भद्रम कर्णे विष्णुयाम देवा भद्रम पश्येम अक्षभीय जत्रा स्थिर रंगे तुष्टवांसु सस्तनूभिदेव हितम यदायो। अब ये क्या है भाई, कानों से अच्छा सुने, भद्रम कर्णे विष्णुयाम देवा, भद्रम पश्येम आंखों से अच्छा देखिए। अब ये साधारण सी बात है, परंतु यदि बोलते बोलते यदि हमारे मन में ये विचार उत्पन्न हो, भाव उत्पन्न हो कि भद्रम कर्णे विष्णु, मैं कोई बुरी बात नहीं सुनूंगा, मैं किसी की ईर्ष्या द्वेष की बात नहीं सुनूंगा, किसी की निंदा नहीं सुनूंगा, कान बंद कर लूंगा, मेरे को बहन दे यार, बहुत हो गया। भद्रम कर्णे विष्णु, भद्रम पश्य, और अच्छा देखना, तो अच्छा देखना है ना, हर चीज में अच्छा ही देखना है। अब अच्छा ही देखने के लिए अच्छा विचार होना चाहिए, अच्छा मन होना चाहिए। स्थिर रंगे तुष्ट वांसु सस्तनो विदेव, और शरीर को भी ऐसा दृष्ट पुष्ट बनाना है जिससे कि मैं समाज देवता की सेवा करने में समर्थ हो सकूं। अब ये उसका मंत्र होगा। मृत्युंजय जाप हम करते हैं, तो मृत्युंजय जाप करते हैं तो लोग भाई चलो मृत्युंजय जाप करना चाहिए। तो मृत्युंजय जाप के भाव क्या है? कोई ये जो जन्म हुआ है वो आपकी कृपा से हुआ, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। अब ये मंत्र तो है बहुत बढ़िया, अब मंत्र तो है बढ़िया, पर उसका भाव क्या है? हे प्रभु तेरी कृपा से ये शरीर मुझे मिल गया है, आपके आशीर्वाद से मेरा अपना ये पोषण भी हो रहा है, मेरा ये जो जीवन है वो राष्ट्र को अर्पण हो जाए, और काम करते करते ही मेरा शरीर इस प्रकार से छूटे जैसे कि कोई फल पक जाने के बाद टूट जाता है, पकने के बाद अपने आप टूट जाता है। तो मैं शरीर में छूटे मेरा तो कष्ट के बिना छूट जाए, ऐसी मृत्युंजय महामृत्युंजय जाप में कष्ट के बिना जीवन को पूरा हो जाना। अब ये इसी को मोक्ष कहा है, बिना कष्ट के जीवन का अपना जो जीवन है उसका पूरा हो जाना। अभी मैं बात कर रहा था प्राप्त करना, और फिर समाज को उन गुणों के माध्यम से उसकी सेवा करना, और सेवा करते करते सबको समर्पण करते हुए जीवन में इस तरह से संसार से चले जाना, चुपचाप चले जाना कि किसी को पता ही नहीं लगे, ऐसे चुपचाप चले जाना जैसे कि किसी को पता ही नहीं लगे। अब बताइए, दत्तोबंदी टेंगड़ी मेरे हम सब में बहुत सारे लोगों को उनसे वास्ता भी हुआ होगा और परिचय भी हुआ होगा। मैं तो सौभाग्यशाली हूँ कि 5 साल उनके साथ ही का दिल्ली में संसद सदस्य के नाते से, पर मैं तो सीखता था। तो मतलब ये है कि ऐसे जो महापुरुष है उनसे सीखना, उनके जीवन के बारे में जानना। अब कितने महापुरुषों के बारे में हम जानते हैं, तो उनके जीवन के बारे में कितने के बारे में जानते हैं, तो उनने जीवन में क्या क्या किया है कितना जानते हैं। तो उनने जाना जैसा भी राम का वर्णन हो रहा था, राम का वर्णन हो रहा था, वाल्मीकि रामायण में कहा है इक्ष्वाकु वंश प्रभु रामो नाम धनुष्युता। इक्ष्वाकु वंश में जिनका जन्म हुआ वो जो राम के नाम से प्रसिद्ध हुए, इक्ष्वाकु वंश प्रभु रामो नाम धनुष्युता नियतात्मा महावीरो, जो जिनकी आत्मा बड़ी आत्मा नियंत्रित थी, नियंत्रित आत्मा महावीरो, वीर भी थे, धृतिमान वशी, धैर्यवान भी थे और दिदीप्यमान भी थे, और सब कुछ उनके और उसमें वश में था। तो ये जो वांग्मय है हमारा भारतीय संस्कृति का, उसको कहाँ होगा? ये शिशु मंदिर में होगा। संस्कृत के बारे में जब हम विचार करते हैं तो अब संस्कृत का अध्यापन कितना आनंददायी होता है। तो संस्कृत का विद्या होता है क्या? नहीं होता। मैं जब पढ़ता था तो मुझे संस्कृत में और काफ़ी जांचते हुए हमारे शिक्षक ने 100 नंबर दे दिए। अब वो हर एक को बुला रहे थे, तुम इधर आओ, तुम इधर आओ, उनकी काफ़ी खोली, उन्होंने कहा 3 नंबर आए, 3 नंबर आए, गलत किया, मुझे आया, वो किया। जब मेरा नंबर आया तो मेरे को बुलाया, सत्ता इधर, तुमको 100 नंबर कैसे आ गए? मैंने कहा सब नंबर मेरे थोड़ी दिए, वो तो आप नहीं दिए। उन्होंने कहा ये कैसे हो गया? मैंने कहा देख लो कैसे क्या हो गया। उन्होंने कहा 1 नंबर तो काटूंगा मैं। क्या काट लो, ये आपकी मर्जी का काम है, मेरा इसमें क्या जाता है। तो उनने अपने पेन से विसर्ग जो थी मात्रा, 2 बिंदु थी, उसको विसर्गों को मात्रा बना दिया, आग की मात्रा बना दी।
और उसमें से 100 नंबर दिए, 100 नंबर में से एक नंबर ऋण किया और उसमें फिर 99 नंबर दिए और फिर वो 99/100 करके दे दिए। तो कहा 97 एक नंबर की तलाश जिंदगी भर करना। वो तलाश करते करते मैं यहाँ भी आ गया। ये तो शिक्षण है, उसमें से जिज्ञासा पैदा करना। अब वो एक नंबर दे भी दे तो क्या बिगड़ता, और नहीं भी दिया तो या तो है कि एक नंबर लाना चाहिए, वो पूरा शो करना, पूर्णांक होना चाहिए। ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण में से पूर्ण का योग शिष्य पूर्ण है। ऐसे संपूर्ण परमात्मा के प्रतिनिधि हम हैं, तो हम में वो सारे गुण होना चाहिए और उस गुणों का संस्कार देने के लिए ऐसा शिक्षण का संस्थान भी होना चाहिए। धृति क्षमा दम अस्तेय शौचम इंद्रिय निग्रहम विद्या सत्यम अक्रोध दशकम। ये 10 गुण है तभी हम मनुष्य हैं, और यदि 10 गुण नहीं है तो मनुष्य कहलाने के अधिकारी नहीं है। एक भी कम हुआ तो मनुष्य नहीं है। तो सच में हम मनुष्य क्या है? धृति है हमारे पास, धैर्य है, क्षमा करने की क्षमता है क्या, शुचिता है क्या, आत्मीय मन की शुचिता है क्या? तो ये सब अपने आप पर ही कसौटी पर कसना है, आत्मनिरीक्षण करना है, मनुष्य बनना है। यदि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर है तो 10 मिलीमीटर का 1 सेंटीमीटर हो गया क्या गुरु जी? हुआ ना 10 मिलीमीटर का 1 सेंटीमीटर। एक कम कर दो, 1 मिलीमीटर कम कर दो तो कितना हो गया? 1 सेंटीमीटर आया क्या? नहीं रहा। तो यदि हम मनुष्य हैं तो हम एक गुण कम करेंगे तो मनुष्य कहलाने के अधिकारी हैं क्या? नहीं है। तो उसको आविष्कृत करो, परिष्कृत करो और संचित करो और मनुष्य बनो। तो मनुष्य बनने का, मनुष्य तो वही जो निधन में सृजन कर दे, हे वही मनुष्य जो निराशा में आशा भर दे। कोई निराश होने के अंदर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो। ऐसा मन में कभी कर्तृत्वान हो गए। कर्तृत्वान मनुष्य तो वही जो निधन में सृजन कर दे, हे वही मनुष्य जो निराशा में आशा भर दे। निधन की सृजन में निराशा की आशा है, निधन की सृजन में निराशा की आशा है। विवश की सामर्थ्य में विवश हो गया, सामर्थ्य में वर्ण मृत्यु का है, मृत्यु को वर्ण करें, मृत्यु के द्वार पर पहुंचे हम जब कभी, या मृत्यु भी चल करके आ जाए द्वार, अभी भय न मन में हो तनिक मर जाएंगे। मृत्यु आत्ममुक्ति का पर्व अमृत्य है। हम सब जायते प्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वानभूय अजय नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीर। शरीर ही जाता है, आत्मा तो अधर्म है। ये ज्ञान कहाँ मिलेगा? ये शिक्षण कहाँ मिलेगा? मनुष्य को निर्भीकता कहाँ मिलेगी? निडरता कहाँ से आएगी? तो ये जो संस्कार है, इस संस्कार को प्राप्त करने की कोई विधा होना चाहिए, और इस विधा में कोई सुविधा असुविधा नहीं होना चाहिए। इसलिए शिशु मंदिर का आविष्कार हुआ है। निश्चित रूप से सत्यनारायण की कथा करने के लिए काफ़ी समय चाहिए, पर मैं एक अध्याय ही समाप्त करूँ ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि जिंदगी ज़्यादा भी नहीं है, जिंदगी कम भी नहीं है। परंतु जो कुछ है वो है, और उसको बड़े आनंद से जीना है। क्योंकि मन ऐसो निर्मल भयो जैसे गंगा नीर। गंगा कहाँ है? ये भी तो गंगा है। मन के साथ अच्छा हो गया, आपको देख करके आनंदित हो गए। ये जो उद्गार निकल रहे हैं, ये उद्गार कोई कहीं वीराने में खड़े होकर के निकल सकते हैं? जहाँ अच्छे लोग हों, जहाँ मन प्रस्फुल्लित हो जाए, जहाँ मन को प्रसन्नता हो, वहीं से तो उसका उद्गम होगा। तो ये जो सारे संस्कारों का केंद्र बनना का उपाय किया है, उसमें सबने योगदान किया है। मेरे को कहा, मेरे पास आकर के कहा ये करना, मैंने कहा करो ना, क्या भाई मैं इस जगह पर बैठा हूँ, मैं कार्य करता हूँ, मेरे को जो काम दिया है वो मैं करता हूँ। मुझे यहाँ से नहीं बैठाते तो दूसरे में, जब भारतीय मजदूर संघ में काम करते तो भारतीय मजदूर संघ में काम करते, जब संघ में दायित्व था तो विस्तार करके जाते थे तो साइकिल से विस्तार करके जाते, फिर जनसंघ में चलेंगे संगठन मंत्री तो संगठन मंत्री करके काम करते। अब कहा है कि तुम संसद सदस्य हो जाओ तो संसद सदस्य बन गए। तो ये तो भैया अच्छे कलाकार की तरह से, अच्छे कार्यकर्ता की तरह से जो रोल मिले उस रोल को करते आना चाहिए। आप इस रोल में कर रहे हो, आप भी कार्यकर्ता हो, मैं इस रोल में कर रहा हूँ, मैं भी कार्यकर्ता हूँ। आप मेरे पास मांगने के लिए कोई कारण नहीं है, और मैं देने वाला कोई होता नहीं हूँ, इसलिए जो कुछ आप है वो आपका ही है, उसमें से देना है तो देना है, इसमें क्या है, कौन किसको दे रहा है?
तो ये भाव मन में रहने के कारण से भी मेरे शिशु मंदिरों को बहुत अपनी तरह से, क्योंकि संस्कार की एक विधा है, मैं इस जगह पर बैठा हूँ, मैं यदि नहीं करूँगा तो कौन करेगा, तो ऐसा विचार रखते हुए हमने इस तरह काम करने का काम किया है। और आज के इस प्रसंग पर हम सब यहाँ पर हैं और हम सब आनंदित हैं। मनुष्य का होना और मनुष्य के लिए मनुष्यत्व का होना बहुत जरूरी है। और इसलिए कुछ पंक्तियाँ कहते हुए अपनी बात को समाप्त करना चाहूँगा, क्योंकि समय मुझे इजाज़त नहीं दे रहा, फिर दौड़ कर जाना है। ज़िंदगी का क्या ठिकाना है, मुसाफिर है, अभी आ गए फिर अभी चले जाना है। तो कुल मिला करके आपके दर्शन करने के लिए आना था, तो बहुत बार मुझे कहा था सुल्तान सिंह जी का, राम सिंह जी का, वो दिलीप सिंह बाबू कहते रहते आइए। अरे मैंने कहा भाई क्या आइए क्या जाइए, कुछ समझ में नहीं आता है। जब आता है तो आता है, जब जाता है तो चला जाता है। तो ऐसा है, जब आता है तो आता है। आपने बुलाया तो मैं आ गया, मेरे टेलीफोन पर करके कार्यक्रम रखना, मैंने कहा साहब कर लो, किसी अधिकारी को बुला करके कार्यक्रम करो, मेरी क्या जरूरत पड़ रही है, वो सत्यनारायण आकर करेगा क्या? नहीं आना चाहिए। मैंने कहा जरूर, आने के लिए एक बहाना है, सबसे मिलने का एक ठिकाना है, इसलिए नागदा में आना है। ये जिंदगी है, उसी को आनंद से जीना है। सबसे बड़ा धर्म है नर का सदा प्रज्वलित रहना। सबसे बड़ा धर्म है नर का सदा प्रज्वलित रहना, पूरे तेज के साथ, किसी भी तरह से कायरता नहीं, कातरता नहीं, पूरे उमंग के साथ जीना, उत्साह के साथ। सबसे बड़ा धर्म है नर का सदा प्रज्वलित रहना, दाहक शक्ति समेत स्पर्श भी नहीं किसी का सहना। कोई हम पर उंगली उठा सके तो कोई मौका नहीं। सबसे बड़ा धर्म है नर का सदा प्रज्वलित रहना, दाहक शक्ति समेत स्पर्श भी नहीं किसी का। शूर धर्म है, शूर वीरता का शूर धर्म है, हंसते हंसते अंगारों पर चलना। शूर धर्म है, हंसते हंसते। सामाजिक काम करना कोई आसान काम है क्या? कितनी बातों का सामना करना पड़ता है। शूर धर्म है, हंसते हंसते अंगारों पर धर्म चलना। और शूर धर्म है शोणित असी पर, तलवार की धार पर। शूर धर्म है शोणित असी पर धरकर पांव मचलना। मस्ती, ऐसा नहीं तलवार पर चल रहे जैसे मस्ती से। शोणित असी पर धरकर पांव। शूर धर्म है छाती खोल तीर खाने को। शूर धर्म है छाती खोल तीर खाने को, ऐसा नहीं बच जाने को। जो भी कुछ है उसका सामना करना है। शूर धर्म है छाती खोल तीर खाने को, और शूर धर्म है हंसते हंसते हलाहल पी जाने को। आग हथेली पर सुलगा कर, कहीं वेदिका बनाने की जरूरत नहीं है। आग हथेली पर सुलगा कर सिर का हविष चढ़ाना। और शूर धर्म है जग को अनुपम बलि का पाठ पढ़ा। हम स्वयं बलिदान होकर के, स्वयं अपने आप को आहुति दे करके संसार में उदाहरण पेश कर सके, इस प्रकार की परंपरा हमारे यहाँ पर है। इसलिए आज हम राष्ट्र की अनेक प्रकार की, विविध प्रकार की समस्याएं होगी, उसमें हम कारक बने। अभी मैं एक जगह कश्मीर की समस्या खत्म हो गई है, और इसलिए अब अगला जो मोर्चा है वो पाक अधिकृत कश्मीर को हथियाना होगा। मैंने कहा कि आप क्या कह रहे हैं कि पाक अधिकृत कश्मीर? मैंने कहा फिर से बोली कि पाक अधिकृत पीओके, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। मैंने कहा नहीं, ये शब्द ठीक नहीं है। पाक अनाधिकृत कश्मीर, या फिर ये भारत का अनाधिकृत कब्जा किया हुआ और पाकिस्तान द्वारा। जब ये संदेश सारे देश भर में जाएगा कि पाकिस्तान ने भारत के इस हिस्से पर जबरन कब्जा किया है, तो हर हिंदुस्तानी उठेगा, हर भारतवासी उठेगा और उसको आज़ाद करने की उमंग उसके मन में जगेगी। इसलिए हम इसको बदल करके ये करेंगे। तो ये जो संचार है, संचारी भाव है, उसको पैदा करने की जरूरत है। तो देश की प्रच्छन्न क्षमता पर मुझे विश्वास है, देश की प्रच्छन्न क्षमता पर मुझे विश्वास है। नाभि में इसकी अमरता का अनश्वर वास है, नाभि में इसके अमरता का अनश्वर वास है। शक्तियां संहार की खेले भले नाटक कई, शक्तियां संहार की खेले भले नाटक कहीं।
राष्ट्र की संजीवनी शक्ति में छुपे सामर्थ्य पर विश्वास है। ये राष्ट्र का सामर्थ्य जगाने का एक उपक्रम, एक उपाय है और इसलिए आप सबका मैं अभिनंदन करता हूँ। निश्चित रूप से आप सबके दर्शन करके मुझे बहुत आनंदित हुआ और जीवन में एक कार्यकर्ता के नाते से मैं ऐसे ही अनुप्राणित होते रहा हूँ। जब मैं अपने प्रियजनों को देखता हूँ, मुझे जिससे प्रेरणा मिलती है उनको देखता हूँ, तो निश्चित रूप से मैं उत्साहित होकर के और पूरे वेग से काम करने का संकल्प लेता हूँ। आपके आशीर्वाद से हम सब इस राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान करते हुए तदीयाय कार्याय वत्थाकटिया शुभामाशिषुंदेहि तत्पूर्ते, ऐसे ही माँ से प्रार्थना करते हुए, राष्ट्र देवता से प्रार्थना करते हुए अपने संबोधन को बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। आन मान और सम्मान रूपी बाधाओं को मुक्त होने के लिए कहा गया अभ्यास एवं संस्कार के महत्व पर महोदय द्वारा प्रकाश डाला गया। इस प्रकार के आध्यात्मिक एवं सारगर्भित मार्गदर्शन उद्बोधन के लिए माननीय सांसद महोदय का धन्यवाद, साधुवाद।